Hello everybody, let's continue and finish the discussion part of our chapter optical instrument. पिछले दो लेक्चर में मैंने प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के सारे डाउट्स डिस्कस करवा दिए थे और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के भी डाउट्स डिस्कस करवा दिए थे. अब आज मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो लास्ट पोर्शन है इसके डाउट्स भी डिस्कस करा के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश्ड डिक्लेयर कर देता हूं. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आज जो लास्ट पार्ट के प्रॉब्लम्स डिस्कस कराऊंगा दैट इज एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स. और एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स में जो डाउट्स मेरे पास में आए हैं 7th, 9th, 10th, 12th, 13th, यह 5 डाउट्स मुझे लिखवाए गए हैं और इन 5 प्रॉब्लम्स को आज मैं सॉल्व कराता हूं और इस चैप्टर को फिर पूरी तरह से फिनिश डिक्लेयर कर देता हूं. एनीवे अभी तक मैंने ढेर सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करा दिए हैं और ये जो प्रॉब्लम्स आए हैं शायद काफी अच्छे लेवल के हैं, एडवांस लेवल के हैं. बड़े ध्यान से आपको सुनना समझना चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग 7th problem. The focal length of objective and eyepiece of a compound microscope is. ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर और आईपीस का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर. The objective lens and the eyepiece lens of a compound microscope. Magnification is equal to 50. Magnification 50. What will the magnification be when distance between objective and eyepiece is increased by? L increased by 2 centimeter. What is the new magnification? Now, लेंथ के बढ़ाने से मैग्निफिकेशन पर क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि इमेज हम कहाँ ले. फाइनल इमेज हम सिचुएशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम फाइनल इमेज एट इंफिनिटी ले लेते हैं. इमेज एट इंफिनिटी. इफ इमेज इज एट इंफिनिटी देन mod of UE would be equal to FE and this would be equal to 5 centimeter. और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लगा देंगे मॉड VO बाय मॉड UO इंटू D बाय FE. और मैग्निफिकेशन में 50 लिख दूंगा मॉड VO बाय मॉड UO D की जगह 25 FE की जगह पर 5 और इस तरह से mod VO by mod UO this comes out to be 10. यह चीज आ गई. नाउ अब मैं ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं. 1 by FO is equal to 1 by VO minus 1 by UO. FO के लिए 1 सेंटीमीटर और VO के लिए मैं लिख देता हूं 10 टाइम्स मॉड UO. 10 टाइम्स मॉड ऑफ UO एंड इट वुड बी पॉजिटिव साइन और UO हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड UO क्योंकि UO नेगेटिव होएगा. नाउ आई विल गेट 1 is equal to 11 by 10 into mod UO और mod UO is equal to 11 by 10 centimeter and mod VO is equal to 11 centimeter.
mod UO is VO equal to 11 centimeter. This is the first solution. UO हो गया 11 by 10 centimeter, mod VO हो गया 11 centimeter. Now I can write expression for the length of tube. Length of tube is mod VO plus mod UE. So length of tube is mod VO is 11 and mod UE is 5. Length of tube comes out to be 16. This is the length of tube. Now what they say, ये तो मैंने पहली सिचुएशन को सॉल्व करा है व्हेन मैग्निफिकेशन इज 50 और इस 50 मैग्निफिकेशन के लिए मैंने इमेज एट इन्फिनिटी ले लिया. इमेज एट इन्फिनिटी के लिए मुझको समझ में आ गया UE वुड बी इक्वल टू FE दैट इज 5 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दिया इमेज एट इन्फिनिटी के लिए, तो उससे VO और UO का रेशियो मिल गया और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो उससे मुझे मॉड VO और मॉड UO मिल गया, उससे लेंथ ऑफ ट्यूब मिल गया. नाउ द न्यू लेंथ ऑफ ट्यूब, length of tube is increased by 2 centimeter. New L is equal to, पहले 16 था अब वह 18 सेंटीमीटर हो गया. अब हम कहते हैं UE, मॉड UE तो अभी भी वही रहेगा, FE के बराबर 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, बिकॉज इमेज एट इंफिनिटी, सिंस इमेज एट इंफिनिटी, सिंस इमेज एट इंफिनिटी, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा. तो फर्क क्या पड़ेगा, न्यू VO, मॉड ऑफ VO, वह हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब माइनस 5, 13 सेंटीमीटर. दिस इज न्यू VO, नई इमेज डिस्टेंस VO. ऑब्जेक्ट कहीं इधर है और इसकी इमेज I dash, this is UO and this is VO and this is UE. This is the new VO. Now what is UO in that case? Once again this formula, 1 by 1 is equal to 1 by VO की जगह पर 13 minus of mod UO. I will solve for UO. 1 by UO is equal to 1 by 1 minus 1 by 13, that is यह इधर गया 12 by 13. This is the new mod UO, or mod UO, you'll say mod UO is 13 by 12 centimeter, mod VO is 13 centimeter. अब न्यू मैग्निफिकेशन इज once again mod VO by mod UO into D by FE. So mod VO की जगह पर मैं लिखूंगा 13, इसकी जगह लिखूंगा 13 by 12 into D by FE. So new magnification is 60. 2 सेंटीमीटर से जब हम लेंथ ऑफ ट्यूब बढ़ा रहे हैं तो मैग्निफिकेशन जो पहले 50 था वह अब 60 हो जाता है. बड़े ध्यान से इस पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए. इमेज एट D ले लेंगे तो एक अलग बात बनेगी, इमेज एट D ले लेंगे तो एक अलग रिजल्ट आएगा, बट इमेज एट इन्फिनिटी से यह चीज आ रही है. चेक इट प्लीज. Let's discuss 9th problem. And I can distinguish between 2 points of an object if they are separated by 0.22 millimeters when the object is placed at 25 centimeter from the eye. ऑब्जेक्ट यदि
this is O, O1, O2. If they are separated by 0.22 millimeters and they are observed by naked eye at a distance of 25 centimeters, they can be observed clearly and distinctly. Now this is described about the limit of resolution for a normal human eye. एक नॉर्मल ह्यूमन आई से हम, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नेकेड आई से जब ऑब्जर्व करेगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हुए ऑब्जेक्ट यदि 0.22 मिलीमीटर की दूरी पर है तो वह उसे ऑब्जर्व कर पाएगा. The object is now seen by a compound microscope having 20 diopter objective and 10 diopter eyepiece separated by a distance of 20 centimeter. The final image is formed at 25 centimeter. What is the minimum separation between the 2 points of object which can be now distinguished? Now, this problem is to describe the utility of compound microscope. ये तो नॉर्मल ह्यूमन का एक रिजोल्यूशन है. अब यदि वही ह्यूमन बीइंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने लगे तो वह कितनी दूरी पर रखे हुए पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश कर पाएगा. अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए उन्होंने जो डेटा दे रखा है मैं एक और बार पढ़ देता हूं. इमेज एट इंफिनिटी, द ऑब्जेक्ट इज हैविंग 20 डायोप्टर. ऑब्जेक्टिव जो है वह 20 डायोप्टर का है, मतलब फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और जो आईपीस है वह 10 डायोप्टर का है, मतलब आईपीस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर. फाइनल इमेज एट इंफिनिटी इन 25 सेंटीमीटर. व्हाट इज मिनिमम सेपरेशन? अब देखिए हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं. सबसे पहले इमेज एट डी, तो मैं एफ ई के लिए सबसे पहले सॉल्व कर लूं. आईपीस के लिए 1 बाय एफ ई इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू ई. एफ ई रखता हूं 1 बाय 10, वी ई माइनस 25, यू ई मुझे डिटरमाइन करना है. ना इस तरीके से मेरे पास में जो यू ई आ जाएगा 1 बाय यू ई इज इक्वल टू 1 बाय 25 माइनस 1 बाय 10. 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो यू ई कम्स आउट टू बी 100 बाय 14 विथ माइनस साइन. Now, length of tube, they say it's 20 centimeter. Length of tube is 20 centimeter, that is given. And this length of tube is mod VO plus mod UE. So, I will say 20 centimeter equal to mod VO plus 100 by 14. So this would give me mod VO. Mod VO comes out to be 20 minus 100 by 14, or mod VO would be, this is 180 by 14 it seems. 180 by 14. This is mod VO. अब मैं mod UO डिटरमाइन कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास में FO दे रखा है. 1 by FO is equal to 1 by VO
-1/UO। FO की जगह पर 1/5, VO की जगह पर 180/14 और 14/180 पॉजिटिव साइन के साथ -1/UO। So 1/UO is equal to 14/180 -5 और आई से 7/90 लिख देता हूं और फिर इसको 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो UO मुझे दिखने लगेगा 90/7 -18 11 with minus sign और mod UO is 90/11 और 180/22 L से 180/22। अब मैं मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप लिख देता हूं। मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज mod VO by mod UO into 1 plus D/FE when image at infinity और इससे मैग्निफिकेशन डिटरमाइन कर देता हूं। mod VO की जगह पर मैं लिखूंगा दिस वैल्यू 180/14, mod UO की जगह पर 180/22, 1 plus D, for D I will write 25 and FE 10, 25/10. So this gives me 180 से 180 cancelled, 22/14 into, here I will say 5/2, 7/2. So this would give me 11/2. Magnification is 11/2. Up. With this compound microscope, let us say O1 and O2. These are O1 and O2. They can be separated, they can be distinguished at a distance of x. Now this x into x is the separation between O1 and O2. X is separation between O1 and O2. Magnification is 11/2. This is the actual separation between O1 and O2. Magnification is 11/2. So this is the separation that would be observed through the eyepiece. Eyepiece से जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा उसको यह सेपरेशन दिखाई देगा. And now he can distinguish it. He can differentiate the 2 points if the separation is 0.22 millimeters. So this x comes out to be 0.44, 0.04 millimeter. This is the limit of resolution with microscope. Try to understand. नेकेड आई से 0.22 मिलीमीटर्स के सेपरेशन वाली चीजों को हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, मगर इस माइक्रोस्कोप से हम 0.04 मिलीमीटर्स के सेपरेशन वाली ऑब्जेक्ट को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम हो गया है, मतलब रिजॉल्विंग पावर बढ़ गया है, मतलब इस माइक्रोस्कोप से आपने देखने की विजिबिलिटी, क्लैरिटी उसको आपने बढ़ा लिया है. पहले आप 0.22 मिलीमीटर के ऑब्जेक्ट को की दूरी के ऑब्जेक्ट को देख पाते थे, अब 0.04 मिलीमीटर दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी आप क्लियरली और डिस्टिंक्टली देख पाते हो. बड़े ध्यान से इस पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए और हम 10th प्रॉब्लम करेंगे.